सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आरके और आप देख रहे हैं आरके टेल्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे कोरियन और चाइनीज ड्रामास के बारे में बताऊंगा जो कि अभी अभी हिंदी में डब्ड होकर आए हैं। ये सभी ड्रामास एक से बढ़कर एक है, जिसके अंदर आपको रोमांस, कॉमेडी, मिस्ट्री और सुपर पावर ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ड्रामास हैं और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो नंबर 10 पे आता है जोसन अटर्नी अ मोरालिटी। ये एक हिस्टोरिकल लॉ रोमांस कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है कांग हासू की, जो एक चालाक लॉयर है और वो अपने क्लाइंट्स को बहुत ही चालाकी से अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट करता है। पर जब उसे मालूम होता है कि लोग उसे हीरो मानते हैं तो वो जस्टिस का इम्पोर्टेंस समझने लगता है और धीरे धीरे एक ईमानदार लॉयर बन जाता है। आगे चलकर हमारी फीमेल लीड उसको बदला लेने के लिए हायर करती है, पर बाद में वो उसी को सपोर्ट करने लगती है ताकि वो निर्दोष लोगों की हेल्प कर सके। और इसी बीच उन दोनों में इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो जाता है। तो इसमें क्या सारी चीजें होती हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 16 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 70 मिनट का होने वाला है, जिसे आप Amazon MX Play पे देख सकते हैं। नंबर 9 पे आता है स्पाइस अप और लव। ये एक रोमांस कॉमेडी फैंटेसी कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है नाम जायन की, जो एक नोवेलिस्ट होती है और उसने एक नोवेल लिखा है जिसका नाम है स्पाइस अप और लव। अब एक दिन वो एक्सीडेंटली अपने ही लिखे गए नोवेल के फीमेल कैरेक्टर के अंदर चली जाती है और फिर वो देखती है कि जो भी कैरेक्टर्स उसने लिखे थे वो सब इधर उधर हो चुके हैं। मतलब कि जिस कैरेक्टर को उसने अपने नोवेल के अंदर विलेन लिखा था वो हीरो बन चुका है और जिसको उसने हीरो लिखा था वो विलेन बन चुका है। तो इसमें क्या सारी चीजें होती हैं और इन सब चीजों को किस तरह से ठीक करती है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर थोड़े बहुत ऑकवर्ड से सीन है, सो वॉच इट अलोन। बाकी इस ड्रामे के अंदर 2 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 50 मिनट का होने वाला है, जिसे आप Amazon प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं। नंबर 8 पे आता है स्वीट एंड सल्टी ऑफिस। ये एक फूड कॉमेडी रोमांस कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है डूयन सू की, जो एक कंपनी में काम करती है और वो काम की वजह से इतनी ज्यादा बिजी रहती है कि वो अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान ही नहीं दे पाती। और इन्हीं सभी चीजों को ओवरकम करने के लिए और हमेशा खुश रहने के लिए वो डिलीशियस फूड खाती रहती है। अब एक दिन उसकी कंपनी में एक नए लड़के की ज्वाइनिंग होती है, तो इसमें कैसे वो दोनों दोस्त बनते हैं और किस तरह से उनकी दोस्ती लव में बदल जाती है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर 60% सिर्फ खाने के बारे में ही दिखाया गया है, लाइक नूडल कैसे बनता है, बैंगन का भरता, सॉरी मतलब कि खाने के बारे में ही, तुम समझ रहे हो ना। इसलिए इस ड्रामे को देखने से पहले पेट पूजा कर लेना, क्योंकि मेरे मुंह से तो पानी आ गया था। बाकी इस ड्रामे के अंदर कुल 10 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 1 घंटे की होने वाली है, जिसे आप टाटा प्ले और प्ले फ्लिक्स पे देख सकते हैं। नंबर 7 पे आता है सी एंड हर परफेक्ट हस्बैंड। ये एक रोम कॉम लव चाइनीज ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है हमारी फीमेल लीड की, जिसके घर वाले उसको शादी के लिए काफी ज्यादा फोर्स करते रहते हैं, पर वो शादी नहीं करना चाहती और वो एक लॉयर बनना चाहती है, जिसके लिए वो काफी सारी जगहों पे अप्लाई भी कर चुकी होती है। पर एक दिन उसको एक लॉ फर्म के बारे में मालूम होता है जो कि सिर्फ शादीशुदा लोगों को ही जॉब देता है। ऐसे में उसका भाई उसका मैरिटल स्टेटस चेंज करके अनमैरिड से मैरिड कर देता है और उसके हस्बैंड का नाम यंग हुआ रख देता है। फिर जब वो जॉब के लिए अप्लाई करती है तो उसकी जॉब इजिली लग जाती है और वो काफी अच्छे से काम भी करने लगती है। और एक दिन उसके कंपनी का एक इवेंट होता है जिसको वो दोनों ही ज्वाइन करते हैं, जिससे वहाँ के सारे लोग उन दोनों को कपल समझने लगते हैं। तो इसमें क्या सारी चीजें होती हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 40 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है, जिसे आप ड्रामा सेंट्रल वाईडी चैनल पे देख सकते हैं। नंबर 6 पे आता है स्टेप बाय स्टेप। ये एक रोम कॉम चाइनीज ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई है हमारे मेल लीड की, जो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ होता है और जो भी लोग उसको चीट करते हैं वो उनसे बदला लेके ही मानता है और वो बिना प्रॉफिट का कोई भी काम नहीं करता। ऐसे में एक दिन हमारी फीमेल लीड उसकी कंपनी में जॉब के लिए आती है, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। पहले तो हमारा मेल लीड उससे जलता है, पर आगे चलकर उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो इसमें क्या सारी चीजें होती हैं और किस तरह से उनकी फ्रेंडशिप लव में बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 28 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 28 मिनट का होने वाला है, जिससे आप कुक एंड वाडी चैनल पे देख सकते हैं। नंबर 5 पे आता है प्रेटी अगली। ये एक रोम कॉम कोरियन ड्रामा है जिसकी कहानी है दो बहनों की, जिसमें से जो बड़ी बहन होती है वो काफी इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी होती है। वहीं छोटी बहन उससे थोड़ी सी कम अट्रैक्टिव होती है और इसलिए उसकी फैमिली उसकी बड़ी बहन को ज्यादा अटेंशन देती है एज कम्पेयर टू छोटी बहन। ऐसे में एक दिन एक लड़का उनके यहाँ रेंट पे रहने के लिए आता है, जो एक लॉयर होने के साथ साथ काफी ज्यादा हैंडसम भी होता है। तो उसके आने के बाद उनकी लाइफ में क्या सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और आगे क्या कुछ होता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 20 एपिसोड्स हैं जिसका रन टाइम 1 घंटे का होने वाला है, जिसे आप Amazon MX Play पे देख सकते हैं। नंबर 4 पे आता है लोनली इनफ टू लव। ये एक साइकोलॉजिकल रोमांस यूथ कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई है एक साइकेट्रिस्ट की, जो काफी ज्यादा हैंडसम और इंटेलिजेंट होता है। एक दिन वो एक्सीडेंटली हमारी फीमेल लीड से मिलता है और वो दोनों कुछ ऐसे कंडीशन में मिलते हैं कि हमारी फीमेल लीड उसको बुरा इंसान समझ लेती है। एक दिन वो अपना घर डैमेज हो जाने की वजह से अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट में रहने के लिए आती है, जहाँ उसे मालूम होता है कि हमारा मेल लीड भी उसी अपार्टमेंट में रहता है, जिसकी वजह से दोनों बार बार मिलने लगते हैं और बार बार मिलने की वजह से दोनों एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं। तो इसमें क्या सारी चीजें होती
हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 20 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 30 मिनट का होने वाला है, जिसे आप नेटफ्लिक्स ऐप पर देख सकते हैं। नंबर 3 पे आता है यू आर माई डेस्टिनी। ये एक रोम कॉम चाइनीज ड्रामा है, जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है हमारे मेल और फीमेल लीड की, जो अपने अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ एक दिन एक क्रूज पे जाते हैं। पर वहाँ पे उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर एक दिन हमारी फीमेल लीड को मालूम होता है कि वो प्रेग्नेंट है, और फिर फैमिली प्रेशर की वजह से उन दोनों को शादी करना पड़ता है, पर एक शर्त पर कि उनका जो बेबी होगा वो हमारे मेल लीड के साथ रहेगा। तो इसमें क्या सारी चीजें होती हैं और क्या वो दोनों एक हो पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 36 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है, जिसे आप सी ड्रामा महल वाईटी चैनल पे देख सकते हैं। नंबर 2 पे आता है लव एट फर्स्ट बाइट। ये एक रोम कॉम सिंगापुरियन ड्रामा है, जिसके अंदर कहानी दिखाई गई है एक कुकवेयर कंपनी में काम करने वाली एक लड़की की, जो अपने बॉस के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुकिंग लाइव स्ट्रीम करती है, और इसी चीज को और अच्छे से करने के लिए वो रे नाम के एक प्राइवेट शेफ के क्लोज जाती है। पर वहाँ पर तो कुछ और ही सीन चल रहा होता है। तो इसमें क्या सारी चीजें होती हैं और आखिर वहाँ पर क्या चल रहा होता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 20 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है, जिसे आप अमेजॉन MX प्ले पे देख सकते हैं। नंबर 1 पे आता है वी गोट अ गेम। ये एक स्पोर्ट्स हांगकांग ड्रामा है, जिसके अंदर कहानी दिखाई गई हमारे मेल लीड की, जो एक डिलीवरी बॉय होता है और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर भी होता है। पर हाई स्कूल के अंदर अपने फ्रेंड से बुली करे जाने के बाद से उसने दोबारा से कभी भी बास्केटबॉल नहीं खेला। पर एक दिन जब दूसरे प्लेयर उनके खेलने वाले जगह पर कब्जा कर लेते हैं, तो वो किस तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उनको हराता है और किस तरह से उस जगह को वापस से लेता है, इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इसमें कुल 15 एपिसोड्स हैं, जिसका रन टाइम 45 मिनट का होने वाला है, जिसे आप अमेजॉन MX पे देख सकते हैं। तो गाइस, ये थे टॉप 10 कोरियन और चाइनीज ड्रामास जो अभी रिसेंटली हिंदी में डब होकर आए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी मेरे इस वाले चैनल पर 2-2 स्ट्राइक चल रहा है, जिसकी वजह से इस चैनल की कोई भी गारंटी नहीं है कि ये कब तक रहेगा। इसलिए मैंने एक सेकंड चैनल भी खोल रखा है, जिसके ऊपर मैं मूवीज और ड्रामास के रिव्यूज देता हूँ। उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं ज्यादातर ऑनलाइन रहता हूँ। और हाँ, लेट वीडियो देने के लिए सॉरी, अब से मैं कंटिन्यू होने वाला हूँ और आपको अब कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगे। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था। जल्दी मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आर्किटेल्स।